सबसे बड़ी कठिनाई क्या है कि जिनको विकास से कभी लेना देना रहा नहीं। आज श्रीमान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सड़कों पे फराटेदार एसआईआर के खिलाफ जो चल रहे हैं, उनके खाते में वही किडनैपिंग है, वही लालटेन छाप के युग है, उनके खाते में वही बिजली न आने की पूरी कहानी है। उनके खाते में अनेक प्रकार की जो गिरावटें, शिक्षा जगत से लेकर सबकी गिरावटें, चूंकि प्यार की हरदम लगाते हैं क्यारी, वही हम लोग की रहती है चुनाव की तैयारी। देश के प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से बिहार दौरे पर आने वाले हैं। बीते कुछ समय से लगातार बार उनका बिहार का दौरा हो रहा है और जब आते हैं तो बिहार के लिए कुछ न कुछ सौगात उनके हाथों में जरूर होता है। तो इस बार भी जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुंचेंगे तो कई सारी सौगातों की उम्मीदें लगाई जा रही है। इस साल बिहार में चुनाव भी है, इससे भी जोड़कर उनके दौरे को देखा जाता है। लेकिन इस बार जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे पर आने वाले हैं तो उनके दौरे से पहले विरोधियों के द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया है। कहा जा रहा है कि वो सिर्फ वोट लेते हैं बिहार से और फैक्ट्रियां जो है वो लगाते हैं गुजरात में। ये सबसे पहले प्रशांत किशोर के द्वारा इस तरह के आरोप जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर लगते रहे हैं और प्रशांत किशोर पहले से ये कहते रहे हैं कि हमारे यहाँ जो ट्रेनें चलाती है वो मजदूरों को ढोने के लिए ट्रेनें चलाई जाती है, हमारे बच्चे के विकास के बारे में नहीं सोचा जाता। तो हमारे यहाँ से मजदूर निकाले जाते हैं और गुजरात में नौकरियां दी जाती है और गुजरात में लोगों को पढ़ाया जाता है। ये आरोप हमेशा लगता रहा है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले जब ये सवाल एक बार फिर से उठा, संजीव चौरसिया बीजेपी के विधायक हैं दीघा विधानसभा क्षेत्र से, वो क्या कुछ कह रहे हैं पहले सुन लीजिए। तेजस्वी यादव में 20 बड़े सवाल दागे गए हैं आज बिहार सरकार पर। उनका कहना है कि बिहार अभी भी सबसे गरीब राज्य है, विश्व स्तर पे तुलना कर रहे हैं तेजस्वी यादव। साउथ अफ्रीका के राज्यों से तुलना हो रही है, युगांडा से, कि सबसे उससे भी ज्यादा गरीब राज्य बिहार। सबसे बड़ी कठिनाई क्या है कि जिनको विकास से कभी लेना देना रहा नहीं, और न ही जनता के विश्वास से, क्योंकि जनता तो विश्वास उनको दे नहीं रही है। उनके समय में, उनके पूज्य पिताजी और माताजी के समय में जिस प्रकार से बिहार का स्तर गिरा रहा, यानी कि बिजली नहीं तो आज मोबाइल और इंटरनेट और कंप्यूटर की जो बातें करते हैं वो तो स्वाभाविक रूप से दुकानों पर जब चार्ज होते थे तो उस बारे में बताए ना कि उनकी क्या स्थिति रही है, सड़कों की क्या स्थिति रही है। आज श्रीमान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सड़कों पे फराटेदार एसआईआर के खिलाफ जो चल रहे थे, गड्ढे में सड़क में गड्ढा उनके समय रहते थे, इसके बारे में तो नहीं बताएंगे। तो सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि उन सवालों का पैमाना उनके पास कोई जवाब स्वयं के नहीं है। आज शायद वो भूल गए हैं कि जो फराटेदार सड़कों की 6 घंटा के कनेक्टिविटी में बिहार के किसी भी कोने से पटना आप आ सकते हैं। करोड़ों अरबों की लागत से जगह जगह पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकास के बयार जो डबल इंजन की सरकार ने बिहार में बहाने का काम किया, अनेकों पुल की योजनाएं, मेडिकल कॉलेज से की योजनाएं और बिहार के रोजगार सृजन के लिए जो बढ़ते हुए कदम है उसके लिए आगे बढ़ा है। इतने सारे केंद्र की योजनाएं हैं, आयुष्मान भारत से लेकर अनेक योजनाएं हैं। सभी योजनाओं का श्रृंखलाबद्ध देखेंगे तो कितने प्रकार की श्रेणी अपने आप में खड़ा हो जाएगा। अभी हाल में ही ध्यान में होगा कि जो बिहार के अंतर्गत 2 लाख रुपया महिलाओं को जो दिया गया है, ये अपने आप में अनूठा है। सशक्तिकरण का एक नया प्रयोग बिहार ने स्थापित किया है। ये डबल इंजन की सरकार का ही परिणाम है। माननीय नरेंद्र मोदी जी बार कहते हैं कि पूर्वांचल के विकास के बिना विश्वास नहीं है और बिहार का विकास के लिए लगातार उन्होंने काम किया है। उसी का परिणाम और परिणति है कि बिहार चौमुखी विकास के सांस्कृतिक विरासत के लिए हो, औद्योगिक विरासत के लिए हो, कनेक्टिविटी के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, चारों तरफ से विकास बिहार में बढ़ने का काम हो रहा है। इसी विकास को लेकर के नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि जो भी वो घोषणा और ऐलान कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, उसको डबल इंजन की सरकार कॉपी और पेस्ट कर दे रही है। क्योंकि घोषणा और वादे माननीय नीतीश कुमार जी के साथ थे, तो एक तरह से चिपको घोषणा को अपनी घोषणा कह रहे हैं। ये सबसे बड़ी उनकी खासियत है। हर विषय का जो एनडीए के समय के जो विश्वास और घोषणाएं और पद सृजन का जो काम रहे उसको अपनी घोषणाएं कहते हैं, और जब इम्प्लीमेंट हुआ तो उसको भी अपनी घोषणाएं कहते हैं। क्योंकि उनके खाते में कुछ है नहीं, उनके खाते में वही किडनैपिंग है, वही लालटेन छाप के युग है, उनके खाते में वही बिजली न आने की पूरी कहानी है। उनके खाते में अनेक प्रकार की जो गिरावटें, शिक्षा जगत से लेकर सबकी गिरावटें, क्योंकि हम लोग विद्यार्थी परिषद में रहे, उस समय के छात्र आंदोलन देखा है कि जब मधुबनी गोलीकांड हो, लखीसराय गोलीकांड हो, नकल में किस प्रकार से होते थे। 94 में 4 बार बिहार बंद रहा, उसके छात्र संघर्ष वाहिनी के हम संयोजक रहे हैं। तो उन दिनों को जब याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि शिक्षा में किस प्रकार की गिरावट थी। तो आज शिक्षा की गिरावट को वो अपने आप को
सोच नहीं पा रहे हैं कि भाई विकास जो है बिहार का, शिक्षा में कितने प्रकार के कीर्तिमान स्थापित किए हैं, इंटरनेशनल स्टेडियम बन गए हैं, देख रहे हैं, खेल जगत से लेकर शिक्षा जगत से लेकर बड़े बड़े आईएम से लेकर आईआईटी से लेकर सब बने हैं बिहार में। तो शायद वो देखने का चश्मा उनके पास नहीं है या उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं उपलब्ध हो पा रहा है तो उनको सजेस्ट किया जाए आपके माध्यम से कि विकास के जो पैमाने के जो पावर वाली चश्मा उनको पहना देंगे हम। प्रधानमंत्री फिर से बिहार आ रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार में बस जुमला आता है, फैक्ट्रियां सेट हो रही है गुजरात में, सौतेला व्यवहार। शायद इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जितनी योजनाएं हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको पढ़ना चाहिए। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में इतने सारे अभियान के सौगात देने का काम हुआ है कि भाई 2000 से लेकर 5000 से लेकर नौकरियां देने वाले उनको किस प्रकार से मुफ्त जमीन मिलेगा, अलग अलग रोजगार के सृजन के आयाम बढ़ेंगे। आज इंडस्ट्रियल पॉलिसी का अध्ययन करते तो समझ में आता कि नए रोजगार के सृजन के एवेन्यूज बिहार में खुले हैं और करोड़ों रोजगार के सृजन के लिए जो वादे किए गए हैं उसमें से 50 लाख से ज्यादा को कर दिया गया है राज्य की तरफ से भी और केंद्र की योजनाओं को भी। तो रोजगार सृजन के आयाम अब पैमाने भी अलग प्रकार से हैं, वो उनको देखना चाहिए। आखिरी सवाल रहेगा, दीघा का क्षेत्र आप लगातार जनसंपर्क भी कर रहे हैं, क्या क्षेत्र में ऐसा लग रहा है कि जो यात्रा हुई है उसके बाद परिवर्तन की हवा बह गई है या जनता अभी भी बीजेपी के साथ में है? दीघा से प्यार अभी भी बीजेपी को मिलने जा रहा है, आपको मिलने जा रहा है? लगातार है, चूंकि प्यार की हरदम लगाते हैं क्यारी, वही हम लोग की रहती है चुनाव की तैयारी। लगातार जनता के बीच में उसी विश्वास के साथ रहते हैं। बड़े बड़े विकास के काम हुए हैं, 181 करोड़ का नाला राजीव नगर का है, बाबा चौक का 100 करोड़ का नाला का है, आरसीडी का सड़क लगभग 25-30 किलोमीटर का कालीकरण सड़कों की योजनाएं हुआ है, कालीकरण हुए हैं, अनेक प्रकार के पेयजल का है, स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण है, अनेक योजनाएं दीघा विधानसभा में हुआ है। मैं तो बार बार कहता हूं कि अगर बिहार का विकास देखना है तो दीघा विधानसभा आ जाए कोई, तो दीघा विधानसभा की जो विकास है वही बिहार का विकास है। इस बार फिर से बीजेपी की सरकार आएगी, एनडीए की सरकार आएगी? पूरी तरह से आएगी, प्रचंड बहुमत से आएगी। ये जनता का विश्वास इसलिए है कि पूरी तरह से जनता के अनेक आयामों को पहल करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के नीतीश जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार विकास की राह को आगे बढ़ाने का काम किया। तो सुना आपने किस प्रकार से संजीव चौरसिया बता रहे हैं कि जो विपक्ष के लोग हैं वो नेशनल पॉलिसीज के बारे में नहीं जानते, वो नेशनल पॉलिसीज को नहीं देखते, सुनते और समझते हैं। अगर उन्हें नेशनल पॉलिसी की समझ होती तो उन्हें पता चल जाता कि किस प्रकार से रोजगार का सृजन जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के देखरेख में बिहार में हो रहा है। उसके साथ ही संजीव चौरसिया अपने क्षेत्र में अपने पकड़ को लेकर भी बयान देते हुए नजर आए और कह रहे हैं कि एसआईआर के विरोध जो यात्रा निकला उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।